नमस्कार साथियों। अभी बीते कुछ दिनों में मैंने एक चीज को नोटिस किया कि जब सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई अगर ऑफिस अपना काम नहीं कर रहा है तो उसे बहुत सारे लोगों को समस्या होनी शुरू हो जाती है। और जब लोगों को समस्या होती है तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो जानकारी निकालते हैं कि किस संबंधित ऑफिस में वो जाके संपर्क कर सकते हैं। जब वो जाके ऑफिस में संपर्क करते हैं, वहां पे एप्लीकेशन देते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं आता, बल्कि उनको एक ऑफिस से एक टेबल से दूसरे टेबल भेज दिया जाता है। लेकिन व्यक्तियों को ये पता होता है कि भाई हमारी बात सुनी जाएगी। वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस वो अपना एप्लीकेशन देते रहते हैं। और जब रिस्पांस नहीं आता है तो मायूस होकर वो सड़क पर बैठ जाते हैं। और जब सड़क पर बैठ जाते हैं तो पुलिस प्रशासन पहुंचती है और बताती है कि जगह गलत है, यहाँ पे आपको प्रदर्शन नहीं करना है और ये तरीका ठीक नहीं है, अदरवाइज आपके ऊपर मुकदमा होगा। अब सबसे बड़ी विडंबना है कि बार बार यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी कि अगर एक आम आदमी होने के नाते अगर आप अपनी शिकायत कहीं पर दर्ज करते हैं, किसी को अपनी शिकायत बताते हैं, तो उसके ऊपर कोई जवाब आपको नहीं मिलना है। और ना ही अधिकारी गण इस बात को लेके इतने सतर्क रहते हैं कि उनको आम आदमी को सूचना देनी है या उनकी समस्या का समाधान करना है। उनको घुमाना आता है, वो घुमा देंगे। और फिर आखिर में जो भी आम आदमी अपनी समस्या को लेकर सड़क पर उतरता है, उसके ऊपर फिर मुकदमा ला दिया जाता है, मुकदमा करने की धमकी दे दी जाती है। अब सबसे गंभीर मसला यह है कि क्या यही तरीका होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश का, लोकतांत्रिक सिस्टम को चलाने का, कि एक आम आदमी इतना मजबूर हो जाए कि जब हर दरवाजे खटखटा के जब वो मायूस हो जाता है और जब सड़क पर बैठ के अपनी मांग करता है तो उसके ऊपर ही मुकदमा ला दिया जाए। और ये इसलिए इस चीज के ऊपर बात करने की आवश्यकता हो गई क्योंकि ये पैटर्न लगातार फॉलो हो रहा है। यानी आम आदमी एक याचक की भांति, एक विनती करने वाले के भांति दर दर भटकता रहता है और उसको बेवकूफ मान के घुमाया जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ जो व्यक्ति के गद्दी पे बैठ जाता है, अगर भले ही वो एकदम नया हो, कम पढ़ा लिखा हो, उससे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति अगर उसके सामने भी खड़े हो तो वो अपने आप को बहुत समझदार मानने लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जैसे चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कि अगर कोई भी शिकायत होती है, कोई भी समस्या होती है तो सीधे वहां तक उसको पहुंचा जा सके। क्योंकि अभी तक ये मामला है कि जो भी क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं उसको लोकल विधायक के माध्यम से, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से उसको समाधान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन भ्रष्टाचार इतने हद तक व्यापक हो चुका है कि अगर आप देखेंगे तो हर एक आम आदमी आज भी वही शिकायत करता है कि भ्रष्टाचार के चलते उनकी बातें, उनकी शिकायतें सुनी नहीं जाती हैं। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो कहीं न कहीं उनका ये जोर था कि करप्शन जीरो होगा, करप्शन नहीं होगा। लेकिन आज भी अगर आप सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था देखेंगे या नेताओं के काम करने की प्रक्रिया देखेंगे तो वो उसी ढर्रे पे काम कर रहे हैं। यानी कि एक बार अगर वो कुर्सी पे बैठ गए तो फिर वो आम आदमी के लिए अपनी जिम्मेदारियों को और अपने कमिटमेंट को पूरी तरह से भूल जाते हैं। और उनका पूरा जो सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है, वो इसी बात पर निर्भर होता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को घुमाया नहीं जाएगा तो अपने पॉकेट में पैसे नहीं आएंगे। सड़क चौड़ीकरण को लेकर वही मसला था। भी कल मैंने दारू के ठेके को लेकर मैंने बात किया तो वहां भी वही समस्या थी। वहां भी लोग बार बार यही बात बोल रहे थे कि सर हम हर ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे चुके हैं और उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, फिर हम यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं अब यही चाहता हूं कि एक टर्म होता है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मतलब कि जैसे मान लीजिए कुछ सड़कें बन रही हैं, अब सड़क बन रही है तो बनने से पहले ही वहां पे उसकी लागत और वहां पे उसका काम का जो क्राइटेरिया है, यानी कि कितनी मोटी सड़क बननी है, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, सब कुछ वहां पे लिखा होना चाहिए, कौन संबंधित ऑफिस है। और उसके बाद जब सड़क बन जाती है तो उसका एक सोशल ऑडिट होना चाहिए, यानी कि आम आदमी के पास पहुंच के और लोकल लोगों से उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि ये काम उस क्राइटेरिया के तहत हुआ कि नहीं। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो बजट असल में पहुंचता है वो बजट काम में ही यूटिलाइज होता है। आज सिस्टम ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा बजट पास होता है, जैसे सड़क कंस्ट्रक्शन का, पुल कंस्ट्रक्शन का या पानी की टंकी बनने का ही, तो इसमें बड़े पैसे इन्वॉल्व होते हैं। 20 करोड़ 50 करोड़ की लागत होती है और 2% 3% कमीशन बन जाता है। कई बार तो 10% तक कमीशन बन जाता है। कई बार तो मैंने देखा है कि जो सरकारी स्तर पर जो मंदिरों को अनुदान मिलता है उसमें तक कमीशन बन जाता है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में कोई खामी है और कोई लूप होल है।
और यही कारण है कि आज हमारे देश में हर एक संसाधन मौजूद है, उसके बाद भी हम मोस्ट करप्ट देशों की सूची में बहुत हमारा पुअर परफॉर्मेंस है। चाहे अगर हम मीडिया की ही बात करें तो उसमें भी हमारा बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, और इन चीज़ों को अनदेखा करके तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे कभी भी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है, ना कोई इस तरह की बात होती है कि यहाँ पे इस तरह की चुनौतियों को दूर किया जा सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पे समाज को एक क्रांति की आवश्यकता है। और क्रांति का मतलब ये नहीं कि आपको सड़क पर उतरना है, क्रांति का मतलब ये है कि आज हर व्यक्ति इतना सक्षम है कि उसके हाथ में कैमरा है, उसके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया नेटवर्क है, हर व्यक्ति 2-4-10 लोगों से जुड़ा हुआ है। और जब आप सही मुद्दों के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे, या तो आप सही मुद्दों के ऊपर बात करिए, अगर वो नहीं कर सकते तो सही मुद्दे की बात कर रहा है उसका समर्थन करिए, और अगर समर्थन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम साइलेंट रहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल नैरेटिव शेयर होना, पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर बातचीत होना, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसको लेके पूरी तरह से सक्षम है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं, अपने उस सामने वाले को अटैक कर सकती हैं। एक आम आदमी के तौर पे हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि आम आदमी के मुद्दे केंद्र बिंदु में रहें। जब मुगलों का इस देश पे शासन था, जब अंग्रेजों का इस देश पे शासन था, तब भी हिंदू सरवाइव कर गए, तब भी मुस्लिम सरवाइव कर गए, और सारे धर्म यहाँ पे थे, आज भी हम हैं। तो आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए। रिलीजन एक ऐसी चीज है जो हम व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिस करते हैं। हमारे घरों में क्या बोला जाता है, क्या पूजा जाता है, वो हमारा व्यक्तिगत आस्था है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है तब धर्म को उस तरह से उसमें पिरो दिया जाता है कि चंदौली में रोजगार के अवसर नहीं है, या करप्शन जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, आम आदमी की बातों को नहीं सुना जा रहा है। हमारे क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ के व्यक्ति सिर्फ एक बात को क्या ध्यान में रखता है, केंद्र में रखता है कि जाति क्या है, धर्म क्या है, और बिल्कुल मैनिपुलेटेड हालत में लड़ने की भी स्थिति में आ जाता है, और फिर मुद्दों से भटक कर वोट कर देता है। और यही कारण है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, इस बात को लेकर आश्वस्त होती हैं कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ उनको 1 महीने का समय चाहिए और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, और वो उस समय में पैसा दे के, समय दे के चुनाव जीतते हैं। तो वो उनके गेट के दरवाजे पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो एक जनप्रतिनिधि का दरवाजा है या जनप्रतिनिधि का घर है। उनके घरों का माहौल पूरा एकदम राजा महाराजा के जैसा आता है, यानी कि वो आपके बीच इस तरह से पहुंचते हैं कि वो आपके सेवक हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, आपकी हर समस्या को उठाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता की गद्दी पर बैठते हैं, वो इस तरह से अपना हवा का बना लेते हैं, इस तरह से अपना साम्राज्य बना लेते हैं कि आम आदमी वहां पहुंच नहीं सकता, और आम आदमी वहां पहुंच भी सकता है तो उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता है। और इस चीज को आप देख सकते हैं कि आम आदमी की स्थिति क्या है। अगर आप कहीं पहुंचता है अपनी शिकायत को लेके, तो ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी शिकायत को कहीं दबा दिया जाएगा। अगर वो शिकायत खास तौर से किसी अधिकारी के खिलाफ है, अगर किसी नेता के खिलाफ है, तो आप भूल जाइए, शिकायत कर सकते हैं लेकिन उसकी सुनवाई ना के बराबर है। तो यही कह रहा हूं मैं कि अब समय आ गया है कि आप दूसरे को दोष देने के बजाय आप खुद इतने सक्षम हैं, और अगर आप 2 से 4 मिनट भी देते हैं तो सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया पे जो तमाम जहरीले जो कंटेंट परोसे जा रहे हैं, जिससे आपका कोई सरोकार नहीं है, जो सीधे सीधे आपके मन को, आपके मस्तिष्क को मैनिपुलेट करने के लिए सर्कुलेट किया जाता है, उससे आप दूरी बनाएं। और आप अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेके आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या चुनौतियां हैं, उसको लेके मुखर होइए। और नहीं मुखर हो सकते हैं तो कम से कम जो है उसका समर्थन जरूर करें, और यही एक बड़ी क्रांति हो सकती है। मैंने बहुत सारे समस्याओं को, बहुत सारे मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से हल होते हुए देखा है। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से समस्याएं उठती हैं, लोगों का जन समर्थन मिलता है, मीडिया में चर्चा होने लगती है, और आखिर में सरकार को भी अपना स्टेप लेना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है जो आपके हाथ में, अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप घर बैठे एक क्रांति ला सकते हैं, सिस्टम में परिवर्तन ला सकते हैं, और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। आप सिर्फ 5 साल के इलेक्शन पर डिपेंड ना करके चलो हमने जिनको चुन दिया अब वही सरकार में रहेंगे, वही सत्ता में रहेंगे। अभी कल की ही मैं बात कर रहा हूँ, एक बड़े ही संभ्रांत व्यक्ति मुझसे मिले और उन्होंने बोला कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको कानूनी तरीके से चलना चाहिए, आपको सिस्टम के तरीके से चलना चाहिए। मैंने उनको जवाब दिया कि भाई साहब देखिए, अब क्या कानून है और क्या सिस्टम है, ये निर्भर करता है कि आप किस नज़रिए से बात कर रहे हैं। अभी आप अगर 8-10 साल पहले जाएंगे तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ योगी जी, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगे हुए थे।
हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उनको भी सीबीआई की जांच से गुजरना पड़ा। तो उस समय कानूनी रूप से कहीं वो गलत थे, आज कानूनी रूप से मैं गलत हूं। लेकिन जब तक अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है और जब तक आप उनका विरोध नहीं करेंगे, जब तक आप उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे, उनके खिलाफ आप लंबंदी नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात तो सुनी नहीं जाएगी। और लोकतंत्र में ये आम जनता का अधिकार है या मीडिया का भी अधिकार है कि कहीं पे कोई अगर अहित हुआ है, कहीं पे कोई समस्या है, तो उस बात को मुखर होके जरूर उठाए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति जो एक बार गद्दी पे बैठ गया तो वो जो कह दे वही कानून है, जो अधिकारी ने कर दिया वही सही है, अब हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। तो एक से एक जाहिल लोग भी हैं जो बैठे हैं संभ्रांत पदों पे, बड़े सम्मानित जगह पर बैठते हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं इतनी सट होती हैं, इतनी खराब होती हैं कि उनका समाज से कोई सरोकार ही नहीं होता है। यानी बहुत सारी चीजें हैं। और जितने भी इस तरह के लोग हैं, एक सर्कल बना के, आप कह सकते हैं एक तरह से सिंडिकेट बना के वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई पक्ष का नेता है तो विपक्ष के नेता से वो मिला हुआ है, और विपक्ष का नेता भी पक्ष के नेता से मिला हुआ है। कई बार तो आप इस चीज को भी नोटिस करेंगे कि आपके शहर में, आपके नगर में अगर कोई समस्या है तो विपक्ष का नेता भी चुप रहता है, क्योंकि उसको पता है कि हमको कहाँ तक और कैसे सपोर्ट करना है। ये सिंपल सी बात है कि उनका आपस में साठगांठ होता है। तो आपका भी, आम आदमी का भी आपस में साठगांठ होना चाहिए, आपस में जुड़ाव होना चाहिए। और इन मुट्ठी भर लोगों के मैनिपुलेशन में, इन मुट्ठी भर लोगों के गलत और तार्किक तरीकों में आके हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि हमें एक संचार की क्रांति लानी है। हमें तय करना है कि हमारे सामाजिक मुद्दे क्या है। उम्मीद है कि ये जो मेरी वीडियो है ये आप तक पहुंचे, और ये सिर्फ जागरूकता के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी धर्म के ऊपर बोलना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप मुखर होकर बोलते हैं तो आम आदमी भी आपसे जुड़ता चला जाता है। और यही कारण है कि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बातें मैं रख रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो मेरे साथ, मेरे पेज के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपकी और जनहित के मुद्दे मैं यूं ही उठाता रहूं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।